देखिए, इन सब के बीच सबसे बड़ा चैलेंज उन यात्रियों के लिए है जो एयरपोर्ट पर लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। चलिए मेरी सहयोगी लक्ष्मी का रुख करते हैं, वो आपको बताएंगी कहां कहां की उड़ानें जो हैं वो रद्द हुई हैं। इस वक्त कैसे पूरा जो एविएशन सिस्टम है वो चैलेंजिंग हो गया है। लक्ष्मी। बिल्कुल पयोधी, देखिए हम ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी उड़ानें हैं जो रद्द की गई हैं। कल 410 उड़ानों को रद्द किया गया और आज 444 उड़ानें रद्द हुई हैं। इसमें इंडिगो, एयर इंडिया की उड़ानें रद्द हुई हैं और मिडिल ईस्ट रूट की फ्लाइट जो है वो प्रभावित हुई हैं। आपने देखा होगा कि कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी यात्री फंसे हुए हैं। मिडिल ईस्ट रूट की फ्लाइट को इसलिए प्रभावित देखा जा रहा है क्योंकि वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान की ओर से भी हमले किए जा रहे हैं और आप देखें तो इजराइल और अमेरिका की ओर से भी हमले किए जा रहे हैं। लिहाजा आज की जो संख्या है वो 444 है। 444 फ्लाइट आज रद्द हुई है और कल आप ये देखें तो 410 यूरोप एशिया के कई रूट की फ्लाइट को रद्द किया गया है। आज मिडिल ईस्ट के रूट की कई फ्लाइटों को रद्द किया गया है। इससे असर क्या होगा अब आप समझिए। कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। आपने देखा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी वहां पर हमला होता है, ईरान की ओर से भगदड़ मच जाती है और ऐसे में वहां पर जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं। कई इंडियन यात्री भी हैं जो फंसे हुए हैं, उनकी तरफ से भी गुहार लगाई जा रही है। बॉलीवुड के सितारे भी कई वहां से जो गुजर रहे थे वो भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में जो फ्लाइट रद्द की है इसका असर आप देखिए। लड़ाई बेशक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो, लेकिन इसका असर कई देशों तक दिखाई दे रहा है क्योंकि कई देशों की उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, कई देशों के लोग वहां पर फंसे हुए हैं और इसलिए आने वाले वक्त में और ज्यादा आप कह सकते हैं कि यह स्थिति गहरा सकती है पयोधी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि अभी तो सिर्फ एडवाइजरी जो जारी की गई है फौरी तौर पर जो एयर स्पेस बंद किया गया है उसकी कोई डेडलाइन या लिमिटेशन नहीं है। तो उनके लिए चैलेंज ये है कि कब ये जो सुचारू रूप से पूरा आवागमन है वो शुरू होगा और फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन जरा इस तस्वीर को अब आप देखिए। रात के अंधेरे में ये अटैक की, मिसाइल अटैक की तस्वीर जो है वो वहां के लोगों में खौफ पैदा कर देती है और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से, किस प्लानिंग के साथ, पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि ईरान की तरफ से तमाम अमेरिकी सैन्य बेस जो थे उन्हें टारगेट किया जा रहा है, बट ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये उस मिसाइल अटैक की तस्वीर है जिसने कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ का बयान आया है। हमने हर हालत से के लिए प्लान बना रखा है, हम हर हालात के लिए तैयार हैं। ये बड़ी अपडेट है, किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए तैयार है। उनका ये कहना है कि हर हालातों से निपटने के लिए हमने जो प्लान है वो तैयार किया हुआ है। ईरानी संसद के स्पीकर है कालीबाफ, वो ये कहते हैं कि कैसे भी हालात बन जाएं हम सबका सामना करेंगे। हर परिस्थिति से निपटने के लिए ईरान ने अपनी पूरी प्लानिंग की हुई है, हम तैयार हैं। तो पेजेश्कियन का बयान आपने सुना और फिर उसके बाद लारिजानी अपना आक्रोश पैदा करते हैं और अब आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।